हाय माय डियर फ्रेंड। मैं आज आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग। रीजनिंग 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 में हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट 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 के बारे में आपको बताऊंगा और आगे बात आने वाला नियम जो जो भी है। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट में जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सेट कर लेगा। सेट हो जाने में मैं आपको बहुत क्लियरिटी ढंग से बताने वाला हूँ। अल्फ़ाबेट, जी हाँ, सेट हो गया। अब बात रही कि उस दिन मैं आपको बताया था, अगर प्लस बाएं छोर से बात करता है तो ए से जेड की तरफ चलते हैं, अगर दाएं छोर की बात करता है तो जेड से ए की तरफ चलते हैं। अब एक और बात पूछता है कि बाईं ओर या दाईं ओर की बात करता है। बाईं ओर मतलब किस तरफ चलना है? बाईं ओर। जैसे जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। अगर बाएं से बात करें तो बाएं से अगर बात करता है तो बाएं से दाहिने की तरफ चलते हैं, यानी किस तरफ चलेंगे। अगर दाएं से बात करें, दाएं से बात करता है तो जेड से ए की तरफ चलते हैं। वही बात रही, पूछता कहता है कि दाईं ओर या बाईं ओर। अगर दाईं ओर पूछता है, दाईं ओर, तो किधर चलते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। ये दोनों चीज कंफ्यूज जरूर करता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है? दाईं ओर कह रहा है कि दाईं ओर या दाएं से कह रहा है। अब रही बात बाईं ओर। बाईं ओर बाईं ओर जब बात करें तो जेड से ए की तरफ चलते हैं। ये बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आगे आपको बताऊंगा। जो हमने क्वेश्चन करवाए थे उसी क्वेश्चन को अब आगे पढ़ाते हुए मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अब क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन अक्षर होगा? क्वेश्चन, वर्णमाला में बाएं से वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 8वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक नहीं? वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर
वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में या पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखेंगे कि पहले बात किस चीज का है, लेफ्ट का कहा है। लेफ्ट से कौन सा अक्षर का रहा है? लेफ्ट से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पहले को पकड़ते हैं, क्या पहले पूछ रहा है, वो भी क्या क्या कह रहा है? बाएं से 8वां अक्षर। बाएं से यानी कि पहले कौन सा? लेफ्ट आएगा, तो यानी कि जो आंसर सॉल्व होकर आएगा वो भी लेफ्ट में ही आना चाहिए, राइट में तो आएगा ही नहीं। उसके बाद और आगे देखिए, के दाईं और 10वां अक्षर यानी कि R10वां अक्षर कौन सा होगा? तो ठीक है, आपको सीधे पता है, अगर लेफ्ट राइट है जोड़ देते हैं, अगर सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है तो उसको घटाते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर किस में आएगा? जो पहले होता है उसी में आएगा। तो लेफ्ट राइट दोनों है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट का 10 8 18, लेफ्ट का 18। यानी कि वर्णमाला में लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है? 18 अक्षर कौन सा होता है? आर जी, ठीक ना। वर्णमाला में 18वां अक्षर तो यही होता है, लेफ्ट से 18 की बात कर रहा है, यानी कि ए से 18वां अक्षर कौन सा होगा? ये होगा 8, ठीक ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए। वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसी सॉल्व कीजिए आप लोग, अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे जी। यू आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए, वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर यानी कि लेफ्ट के कौन सा कह रहा है? 11वां अक्षर। उसके बाद और आगे क्या कह रहा है? के दाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि राइट की बात कर रहा है। दाईं मतलब राइट का 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट राइट है, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन आंसर पहले वाले जो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही में ही रखेंगे उसको, यानी कि 10 11 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 21, लेफ्ट का 21 आ गया, तो लेफ्ट का 21 अक्षर कौन सा होता है जी? यू, बहुत बढ़िया, यू, ठीक है। क्या आ गया? यू। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आगे नियम पे लेके चलता हूं। अगर कह रहा है वर्णमाला में लेफ्ट से 7वां अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? अगर इसकी बात कर रहा है तो आप लोग, हाँ जी, हाँ, वही रूल पहला लगाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, यही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट का 7वां हो जाएगा, फिर राइट कौन सा बात कर रहा है? 12वां। लेफ्ट का 7वां, राइट का 12वां जी। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई तो दे रहा है। ओके, ठीक। तो देखिए, लेफ्ट का 7वां और राइट का 12वां बात, लेफ्ट राइट दोनों है, यानी कि दोनों विपरीत पूछ रहा है। एक लेफ्ट का बात कर रहा है, दूसरा राइट का बात कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट आंसर लेकिन पहले में आएगा, जो पहला होगा उसी में आंसर आएगा, तो 12 7,
ठीक है, इसको इसी तरह लिख लीजिए। लेफ्ट का कौन सा है? 12 7 7 दूनो 19। लेफ्ट का 19 अक्षर यानी वर्णमाला में लेफ्ट का 19वां अक्षर कौन सा होगा? यस, यानी कौन सा अक्षर होगा? यस, बहुत बढ़िया। आगे मैं आपको अगला नियम बताने वाला हूं। अब रही बात अगर क्वेश्चन रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आज रूल नंबर 2, अगर क्वेश्चन दाएं छोर से पूछता है तो अगर क्वेश्चन जैसे पहले अभी लेफ्ट के बारे में पूछ रहा था, पहले लेफ्ट की बात कर रहा था, अगर राइट में पहले बात करता है तो इसको 27 माइनस जो जितना आता है उसको घटा दिया जाता है। 27 माइनस एक्स, एक्स जहाँ जो भी आएगा सॉल्व करने में राइट में उसको हम से घटा देंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट, उसके बाद हम आंसर लेफ्ट से ही ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। एक्स जो है जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका राइट में आंसर आएगा, क्योंकि पहले राइट में ही पूछेगा। तो अगर राइट में आ रहा है तो उसको हम 27 माइनस कर देते, एक्स कर देंगे, जो आएगा उसको घटा देंगे, जो आएगा वो लेफ्ट में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, इस पे आपको भी पूर्ण समझ में आ जाएगा। यदि क्वेश्चन दाएं छोर से पूछता है, इसको हम लिख देते हैं रूल नंबर 2, यदि क्वेश्चन दाएं छोर से पूछता है तो, यदि क्वेश्चन, तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं? 27 माइनस जो आएगा सॉल्व करने पे, ये माइनस है, उसको उसमें से 27 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन, वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के, वर्णमाला में दाएं छोर से वर्णमाला में दाएं छोर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखेंगे हम कि पहले बात कर रहा है दाईं छोर, किसकी बात कर रहा है? पहले उस रूल नंबर 1 में बाईं छोर से बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? दाईं छोर से बात कर रहा है। तो सॉल्व करते हैं, जिस तरह से पहले सॉल्व करते थे उसी तरह से इसमें भी सॉल्व करेंगे। और इसमें पहले राइट की बात कर रहा है तो राइट लेंगे, फिर आगे उसके बाद क्या कर रहा है? बाईं छोर यानी कि लेफ्ट की बात कर रहा है। लेफ्ट का कौन सा? 10वां। लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन उल्टा है, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन आंसर जो आएगा पहले वाले में ही आएगा, यानी कि राइट का आएगा। राइट कौन सा आ जाएगा? 18, राइट का 18वां अक्षर। लेकिन हम आंसर जो निकालते हैं वो लेफ्ट में निकालते हैं, इसलिए जो हमने ये रूल बताया है 27 माइनस एक्स वाला, जहाँ एक्स ये आर वाली संख्या है, तो इसको हम 27 माइनस 18 कर देंगे, जो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 आ जाएगा आपका लेफ्ट का 9वां अक्षर, ठीक ना।
लेफ्ट का 9वां अक्षर आ जाएगा। लेफ्ट का 9वां अक्षर, तो लेफ्ट का 9वां अक्षर कौन सा होता है ABCD यानी कि वर्णमाला में? वो होता है आई। तो आंसर हमारा जो निकल के आ गया वो कौन सा आया? आई। ठीक ना? और भी क्वेश्चन देख लीजिए इस पे। और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, दाईं छोर से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर के, इसको भी कह रहा है बाई नहीं पूछ रहा है, दाईं पूछ रहा है। दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन अगर ये कह रहा है तो इसको हम सबसे पहले तो छोर पकड़ते हैं कि किस छोर से बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहले दाहिने छोर से बात कर रहा है, तो राइट लेंगे। राइट लेंगे तो राइट का क्या है? 16वां अक्षर कह रहा है। उसके बाद फिर ये जो चिन्ह होता है ये प्लस माइनस का नहीं है, वो तो प्लस माइनस आगे निर्धारित होगा कि आगे क्या लेफ्ट कह रहा है कि राइट कह रहा है, तो इसलिए इसको आप प्लस माइनस मत ना लीजिएगा। ये कह रहा है राइट से 16वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें दोनों राइट राइट की बात कर रहा है, राइट राइट की बात जब कर रहा है तो दोनों सेम है, यानी कि सेम पोजीशन पे होने पे इसको घटा दिया जाता है, लेकिन आंसर जो पहले वाला होता है उसी में आता है। तो इसको हम घटा देंगे, ये 16 - 10